हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड विकास। फ्री व्यापार स्कूल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैंने आपको जियो पेट्रोल पंप में डीलरशिप के लिए अप्लाई करने से रिगार्डिंग मैंने कई सारे वीडियोस आप लोगों को दिए हैं। दोस्तों, इस बीच में कई सारे क्वेरीज आप लोगों के आ रहे हैं कि सर मुझे थोड़ा सा आप गाइड कीजिए कि किस तरह से अगर मेरे पास एडवर्टाइज लोकेशन में ज़मीन नहीं है तो क्या मैं दूसरी लोकेशंस पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जियो बीपी पेट्रोल पंप के साइट पे इसके लिए क्या डिटेलिंग है। दोस्तों, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, एक स्टेट है महाराष्ट्र। ठीक है, अब हम उसमें देखते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मुझे अप्लाई करना है, तो हम उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं पुणे, करते हैं अप्लाई नाउ पे क्लिक। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ ये लोकेशंस आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब जैसे दोस्तों प्रिंटर के आइकन पे आप क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं। ये एक पीडीएफ ओपन हो गई, मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमने ओपन कर लिया। पुणे में बहुत से लोकेशंस हैं जो निकले हुए हैं। ठीक है, तो देखा जाए कि अगर उस पर्टिकुलर लोकेशन में आपकी साइट नहीं आती है, आपकी अपनी ज़मीन नहीं है, लोकेशन में हम आपको दिखा दें दोस्तों इन पे क्या क्या डिटेल्स रहती हैं। एक है लोकेशन आईडी है MH0091, स्टेट है महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट है पुणे, और जो लोकेशन नेम है वो है चकन सेकेंड। यहाँ पे एक स्क्रैच डिटेल भी दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, ऑन N60 LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, चकन चौक टू चिमली फाटा, स्टार्टिंग फ्रॉम चकन चौक टिल चिमली फाटा। ये रोड कैटेगरी जो है वो है हाईवे। तो इस तरह से ये लोकेशंस निकली हुई है। सपोज दैट दोस्तों आपका जो जमीन है वो पर्टिकुलर लोकेशन में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं आप एज पर द, अगर आपका वो जमीन इस पर्टिकुलर लोकेशन में नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम समझते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं दोस्तों कि यहाँ आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। बट हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास अप्लाई करने के लिए सुटेबल जमीन नहीं है तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये देता है जियो बीपी, इफ यू डोंट हैव अ सुटेबल लैंड इन द एडवर्टाइज लोकेशन। अगर आपके पास सुटेबल लैंड एडवर्टाइज लोकेशन में नहीं है, शेयर द लोकेशन ऑफ योर लैंड बाय क्लिकिंग हेयर। आप अपनी जमीन की डिटेल्स को, लोकेशन को शेयर कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे करते हैं क्लिक। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का एक फॉर्म आता है मोबिलिटी स्टेशन डीलर्स के लिए। यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। ठीक है, जो भी नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इस तरह से सारी डिटेल्स को आपको फिलअप करके यहाँ पे रजिस्टर नाउ कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो लोकेशन है वो पर्टिकुलर आप डालिए, और हो सके तो सेट योर लैंड लोकेशन ऑन मैप। अपने लैंड की लोकेशन को, जो आपकी ज़मीन की लोकेशन है, उसको आप मैप पे यहाँ पे सेटल कर दें। इस तरह से दोस्तों ये करके, ये सारे फॉर्म्स को फिलअप करके, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल के, उसका फ्रंटेज क्या है, डेप्थ क्या है, कैप्चा को डाल के आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक पेमेंट करनी पड़ेगी 5000 रुपीज़ की। फी पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको एक मेल रिसीव होगा जियो बीबी की तरफ से, जिसमें आपका लॉगिन का क्रेडेंशियल दिया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये आपने अप्लाई तो कर दिया, फिर आप लोगों की ही क्वेरी आ रही है कि सर मैं क्या अप्लाई करूं तो इसमें कोई मुझे रिस्पांस मिलेगा, या क्या ये अप्लाई करना सही तरीका है। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो इनकी लोकेशन आईडी है, स्टेट है, जो भी इनका स्क्रैच लेआउट है, इससे बाहर अगर आपकी लोकेशन होता है तो उसको आप रजिस्टर तो कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपकी ज़मीन नहीं है, सपोज दैट इस लोकेशन से बाहर है और नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पे ना होके किसी रूरल रोड या ओडीआर रोड पे है, तो क्या आपको अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे कंडीशंस आ रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो जियो बीपी है उसका अभी जो टारगेट है बहुत लंबा है। अभी इन्होंने इतनी सारी लोकेशंस को निकाल रखा है डीलरशिप के लिए, रिटेल आउटलेट अपना ओपन करने के लिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे पहले इन सभी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन लोकेशंस को फाइनल किया जाएगा। ठीक है,
जो आपने अभी अपने नए लोकेशंस को ऐड करवाया है, कंपनी उस लोकेशन को अपने फील्ड मैनेजर के द्वारा उस पहले वेरीफाई करवाएगा। आफ्टर दैट आगे आने वाले एडवर्टीजमेंट में उस लोकेशन पे तब वो डीलरशिप देगी जब ये सारे लोकेशंस का फाइनलाइजेशन हो जाएगा। तो दोस्तों फ्यूचर की हम बात करें तो आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा कंपनी की तरफ से, मैं आपको पहले ही बता दूं। जैसा दोस्तों कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के क्या सीन है, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज आई थी, वो आया था सिलेक्शन प्रोसेस का। तो हम चलते हैं सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है उस जमीन का एवल्यूएशन, उस जमीन को चेक करेगा वहां का रेस्पेक्टिव फील्ड मैनेजर। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के बहुत से क्वेरीज आ रहे हैं फील्ड मैनेजर्स को लेके। आप लोगों का कहना है, मेरे पास कई मेल आए हैं, कई वीडियोस पे कमेंट आए हैं कि जो फील्ड मैनेजर है वो पार्शियलिटी कर रहे हैं। किस टाइप से पार्शियलिटी कर रहे हैं इसको हम सबसे पहले समझते हैं। दोस्तों जो फील्ड मैनेजर है वो क्या करते हैं कि जो उनके नोन पर्सन्स होते हैं या फिर जो उनको पैसे देते हैं, उनकी जमीन को वो अप्रूव कर रहे हैं और दूसरे की जमीन को वो डिसअप्रूव कर रहे हैं। तो क्या ये बातें सही हैं? आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? जियो बीपी या रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा जो पेट्रोल पंप अलॉटमेंट चल रहा है उसमें बहुत सारा जो है पार्शियलिटी किया जा रहा है। कुछ लोग आपके साथ जो है पार्शियलिटी कर रहे हैं, फील्ड मैनेजर जिसको चाह रहे हैं उसको दे रहे हैं, आपकी जमीन सुटेबल होने के बावजूद भी आपकी जमीन को डिसक्वालीफाई कर दे रहे हैं कुछ रीजंस बता के, और उस रीजन को कंपनी एक्सेप्ट भी कर ले रही है। तो दोस्तों फाइनल इंटरव्यू के लिए आप तब पहुंचेंगे जब आपका जमीन वेरीफाई होगा, ठीक है। जब तक आपकी लोकेशन का वेरिफिकेशन नहीं होगा फील्ड मैनेजर के द्वारा तब तक आगे के कोई काम नहीं होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा है, आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हो रहा है तो आगे की वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि इनके कौन कौन से गाइडलाइन होते हैं, पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए कौन कौन से गाइडलाइन होते हैं, वो चाहे किसी भी कंपनी को हों, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज को हों या फिर प्राइवेट कंपनीज को हों। तो दोस्तों अगर उसकी गाइडलाइंस के बारे में आपको पता रहेगा, उनके जो नॉर्म्स होते हैं वो आपको पता रहेगा, तो आप फील्ड मैनेजर से डिस्कशंस कर सकते हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि आप मुझे ये पैरामीटर्स बताइए कि किस पैरामीटर पे आप मेरे लोकेशंस को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। दोस्तों आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो हम जल्दी ही एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि पैरामीटर्स कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।